पेरिस का लूव म्यूजियम दुनिया की सबसे सिक्योर जगहों में से एक माना जाता है। हाँ बिल्कुल। लेकिन सोचिए 19 अक्टूबर 2025 की सुबह म्यूजियम खुलने के ठीक बाद दिन दहाड़े एक बड़ी चोरी हो गई। गार्ड्स तैनात थे, टूरिस्ट्स आ रहे थे, सब कुछ जैसे नॉर्मल लग रहा था। और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिलाकर रख दिया। आज हम इसी शॉकिंग चोरी की गहराइयों में उतरेंगे। हाँ, ये कोई मामूली चोरी नहीं थी। जिस प्लानिंग और स्पीड से इसे अंजाम दिया गया वो बिल्कुल फिल्मी लगता है। सही कहा। और निशाना भी बनाया गया फ्रांस के शाही खजानों को, जिनकी हिस्टोरिकल वैल्यू पैसों में तौलना नामुमकिन है। तो हुआ ये कि सुबह करीब 8:30 बजे, हाँ 8:30 बजे के आसपास हाँ, म्यूजियम की रिवर्स सेन वाली साइड पर एक फर्नीचर लिफ्ट वाला ट्रक रुका। अच्छा। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के कपड़ों में 4 लोग उतरे, चेहरे ढके हुए थे। उनमें से 2 लोग लिफ्ट से म्यूजियम की फर्स्ट फ्लोर की बालकनी पर पहुंचे, जो सीधे गैलरी ऑफ अपोलो तक जाती है, जहां ये शाही खजाना रखा था। और यहाँ बात और हैरान करती है, उन्होंने एक इंडस्ट्रियल ग्रेड डिस्क कटर से डिस्क कटर से बालकनी की मोटी शीशे की दीवार काटी और गैलरी में दाखिल हो गए। अरे बाप रे। अलार्म तो बजा, गार्ड्स ने देखा भी, लेकिन चोरों ने उन्हें पावर टूल्स दिखाकर डरा दिया। अच्छा। गार्ड्स ने फौरन प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए टूरिस्ट को गैलरी से निकालना शुरू किया, पर चोर अपना काम करते रहे। अनबिलीवेबल। और ये सब हुआ सिर्फ 4 मिनट के अंदर। सिर्फ 4 मिनट? हाँ, म्यूजियम के अंदर। उन्होंने डिस्प्ले केसेस तोड़े, 9 कीमती चीजें उठाई और उसी कटे हुए शीशे से वापस बालकनी पर। नीचे उनके साथी स्कूटर्स पर इंतजार कर रहे थे। मतलब पूरी प्लानिंग थी। हाँ, लिफ्ट से नीचे उतरे, स्कूटर पर बैठे और मिनटों में गायब। जाते जाते ट्रक को आग लगाने की कोशिश भी की, पर एक स्टाफ मेंबर ने उसे बुझा दिया। अच्छा हुआ वो बुझ गई। पूरा ऑपरेशन, मतलब ट्रक पार्क करने से लेकर भागने तक, सिर्फ 8 मिनट में खत्म। कमाल की प्रिसिजन थी। बिल्कुल। अब बात करते हैं कि चोरी क्या हुआ। चोरों ने कुल 9 आइटम्स उठाए थे। 9? हाँ, लेकिन भागते हुए एम्प्रेस यूजीनी, जो नेपोलियन III की पत्नी थी, उनका 70 साल पुराना ताज सड़क पर गिर गया। अरे, सड़क पर? हाँ, उसे काफी नुकसान पहुंचा है, पर म्यूजियम अथॉरिटीज को उम्मीद है कि शायद रिपेयर हो जाए। चलो, कुछ तो उम्मीद है, लेकिन 8 बेशकीमती चीजें तो चली ही गई। हाँ, वो 8 चीजें चली गईं। उनमें एम्प्रेस यूजीनी का एक टियारा और ब्रूच, एम्प्रेस मरी लुईज, जो नेपोलियन बोनापार्टे की दूसरी पत्नी थी, उनका एमरल्ड हार और बालियां, किंग मेरी एमिली और क्वीन हॉर्टेंस के सफायर सेट के कुछ हिस्से और एक खास रेलिक्वेरी ब्रूच शामिल है। ये सब 19th सेंचुरी की मास्टरपीसेस हैं। इनमें हजारों हीरे, एमरल्ड, नीलम जड़े हैं। इन गहनों में लगे स्टोन्स और गोल्ड की कीमत लगभग 1 और 2 मिलियन यूरो बताई जा रही है। 102 मिलियन यूरो? हाँ, पर जैसा मैंने कहा, इनकी हिस्टोरिकल और कल्चरल वैल्यू प्राइसलेस है। बिल्कुल। पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि चोरों ने गैलरी में रखी सबसे महंगी चीजों को छुआ तक नहीं, जैसे 51 मिलियन का रीजेंट डायमंड या सैनसी और हॉटेंशा डायमंड्स। अच्छा, वो क्यों छोड़ दिए? यही तो सवाल है। तो इसका क्या मतलब निकालें? क्या ये बड़े डायमंड्स बेचना ज्यादा मुश्किल होता, या फिर ये चोर किसी खास ऑर्डर पर काम कर रहे थे, जिन्हें पता था कि उन्हें सिर्फ यही चीजें चाहिए? एग्जैक्टली। पुलिस का भी यही मानना है कि ये टारगेटेड थेफ्ट था। टारगेटेड? हाँ, ऐसा लगता है चोरों को स्पेसिफिक आइटम्स चुराने के लिए भेजा गया था, शायद किसी प्राइवेट कलेक्टर के लिए, या हो सकता है इन आइटम्स को तोड़कर इनके पत्थर अलग से बेचे जाएं। हालांकि वो भी आसान नहीं होगा। ये दिखाता है कि ये चोर कितने ऑर्गेनाइज थे। तो फिर सवाल उठता है कि लूव्र जैसी जगह पर इतनी बड़ी सिक्योरिटी लैप्स हुई कैसे? मतलब इतनी आसानी से अंदर कैसे घुस गए? इन्वेस्टिगेशन में काफी चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। जैसे? पता चला कि उस सेक्शन में हर 3 में से 1 कमरे में सीसीटीवी कैमरा था ही नहीं। क्या बात कर रहे हैं, लूव्र में? हाँ, और बाहर के जो कैमरे थे वो बालकनी एरिया को पूरी तरह कवर नहीं कर रहे थे। ओह। और सबसे बड़ी चूक ये थी कि बालकनी का अपना लोकलाइज्ड अलार्म सिस्टम वो कुछ दिनों से खराब पड़ा था। अरे नहीं। अगर वो काम कर रहा होता तो शायद चोरों को पहले ही रोका जा सकता था। ये तो बड़ी लापरवाही लगती है। क्या इसकी कोई अकाउंटेबिलिटी तय हुई? किसी को जिम्मेदार ठहराया गया? म्यूजियम डायरेक्टर ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया था, पर सरकार ने उसे मंजूर नहीं किया। वैसे ये लूव्र में पहली चोरी नहीं है। 1911 में मोनालिसा चोरी हुई थी। हाँ, वो तो बहुत फेमस है। 1976 में
किंग चार्ल्स एक्स की तलवार जो आज तक नहीं मिली, और 1998 में एक पेंटिंग भी चोरी हो चुकी है। हर बार सिक्योरिटी पर सवाल उठे हैं। तो मतलब ये पैटर्न है एक तरह का। फिलहाल इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंची है, कुछ पता चला? हाँ, तो करीब 60 से 100 इन्वेस्टिगेटर्स की टीम इस पर काम कर रही है। काफी बड़ी टीम है। हाँ, क्राइम सीन से लगभग 150 डीएनए सैंपल्स और फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। अच्छा, ये तो बड़ा लीड है। बिल्कुल। और अच्छी खबर यह है कि 25 अक्टूबर को डीएनए मैच के आधार पर 2 सस्पेक्ट्स को गिरफ्तार भी किया गया है। अरे वाह। इनमें से एक का पुराना चोरी का रिकॉर्ड भी है। तो मतलब प्रोफेशनल चोर हो सकते हैं। पुलिस को उम्मीद है कि जल्द ही बाकी चोर और इस चोरी का मास्टरमाइंड भी पकड़े जाएंगे। लेकिन अभी ये साफ नहीं है कि गिरफ्तार लोगों से चोरी का सामान बरामद हुआ है या नहीं। वो सबसे जरूरी है। इसे एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड और प्रोफेशनल हाइस्ट माना जा रहा है। तो ये थी लूवरो म्यूजियम में हुई उस दिन दहाड़े चोरी की कहानी, जिसने फ्रांस ही नहीं पूरी दुनिया को चौंका दिया और आर्ट वर्ल्ड की सिक्योरिटी पर बड़े सवाल खड़े कर दिए, है ना? बिल्कुल। और सोचने वाली बात ये रह जाती है कि इतनी प्लानिंग और बोल्डनेस के पीछे आखिर कौन है? कोई बड़ा गिरोह, कोई प्राइवेट कलेक्टर? हाँ। और फ्रांस की इस अनमोल धरोहर का, जी, इन बेशकीमती चीजों का अब क्या होगा? क्या वो कभी वापस मिल पाएंगी? ये सवाल शायद हमें लंबे समय तक सोचने पर मजबूर करेंगे। बिल्कुल। अलविदा, फिर मिलते हैं।